कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कोई भी वचन कहते थे तो कई बार तौल करके तब कहते थे, सोच करके समझ करके तब कहते थे। उन्होंने जड़ और चेतन का भेद अलग अलग बता दिया। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है और चेतन में ज्ञान गुण है। और जड़ का सहारा पकड़ करके और ये संसार में जीव बदा रहता है। यदि जड़ का सहारा छोड़े, अपने आप को जाने और भरम भूल कल्पना विषय वासना को मिटावे तो ये मुक्त हो जाएगा। अजहू लेहू छुड़ाए काल सो जो करे सुरत सवारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि कोई छूटना चाहे और भव बंधनों से बचना चाहे तो मैं आज ही छुड़ा सकता हूं, लेकिन लोग छूटना नहीं चाहते, बदना चाहते हैं, रोग ठीक करना चाहते हैं। और डॉक्टर कहता है मलाई के लड्डू नहीं खाना, तो मलाई के लड्डू खा करके रोग को ठीक करना चाहता है, तो कैसे? नहीं होगा, परहेज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मुक्त होने के लिए ये दो परहेज बहुत बड़े हैं, एक विषय वासना, एक भ्रम भूल कल्पना। और इन दोनों परहेजों को जो कर लेगा सही हिसाब से तो मुक्त हो जाएगा। और यदि नहीं कर पाया तो संसार में हाड़ चूसता रहेगा, जिस प्रकार से कुत्ता हाड़ चूसते रहते हैं, मौज आती रहती है, कड़ाकड़ करते रहते हैं, मसूड़े फूट जाते हैं, खून चलता रहता है और अपने ही मसूड़ों से निकले हुए खून को और बड़े आराम से प्रेम से चूसता रहता है और कहता है कि बहुत जतन के खोजिया फल मीठा पे दूर। हाँ, परेशानी तो आई लेकिन माल निकल रहा है। उसे मूर्ख को, कुत्ता को ये नहीं मालूम कि मेरे ही मुख का खून है और मेरी जिब्या से लग के अंदर जा रहा है। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ऐसी गति इस मनुष्य की है, हाड़ चूसता है, रूप को देखता है, मरे हुए को गुण गाता है, मरे हुए की खाल बजाता है और विषय वासना में लथपथ है और कल्याण करना चाहता है, भाव बंधनों से छूटना चाहता है। सदगुरुदेव कहते हैं कि भाव बंधन से यदि छूटना है तो सभी प्रकार के भ्रम को त्यागना पड़ेगा। जैसे कल प्रवीण भाई बता रहे थे कि ये संसार में फंसाने वाले लोग देखो कैसे हैं, शिव मंदिर बना रहे हैं और एक एक पैसे 2,500 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया, जैसा देखते हैं वैसा लेते हैं और नहीं देगा तो मंदिर में नहीं जा सकता, उस गली में नहीं जा सकता। गरीब बेचारे कहां से लामे कैसे दें, वो देते हैं। इन मायावी गुरबा लोगों ने ऐसा जाल बिछाया है इस संसार में, ये जालिम है, जालिम सिंह का भी एक इतिहास में, अरे जालिम सिंह ने क्या जाल बिछाया है। ये बहुत बड़ा जाल है जालिम सिंहों का। ये सब के सब जालिम लोग बैठे हुए हैं, डाकू लोग बैठे हुए हैं, छिपे हुए लोग बैठे हुए हैं, जेब कट्टे लोग बैठे हुए हैं, जेब काटने वाले। एक तो धोखे से जेब काटता है, रेलगाड़ी में चढ़ने पर कहीं भीड़ में जेब को काट ले जाता है
और एक आराम से सामने बैठ करके जेब काटता है, इतने निकाल दे, 551 इस देवता के, 151 इस देवता के, 11,000 इस देवता के, और 21,000 रुपया हमारी भेंट रख दे। तेरे पास कमी तो है नहीं किसी बात की। इस प्रकार से ये लोग लूटते रहते हैं, और राम और कृष्ण के नाम पर ये लूट लूट करके अपने पेट और घर भर रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आज जाग जाओ, पत्थर पूजा त्यारे काम ना आवे, कर लो यत्न हजार हो, आकर के वहां धन को चढ़ावे। जीव सत्य अविनाशी हो। कई भी मठ मंदिरों में देख लो, जो भी पैसा चढ़ाता है मनुष्य चढ़ाता है, और चढ़े हुए को उठाता है तो मनुष्य ही उठाता है। कथा रामायण भागवत कुछ भी करें, मनुष्य सुनाने आता है, मनुष्य सुनने के लिए आते हैं। और बुरे की बुराई और भले की भलाई ये रहती है। तो साहब कहते हैं कि मनुष्य को ये पता ही नहीं चलता, सोना पैर लजावे बाना, ऐसे ऐसे लोग हैं त्याग वैराग के बेस में आकर के भी और सोने की अंगूठियां तक पहनते हैं, सोने के हार पहनते हैं, सोने की गद्दियों पर बैठते हैं, चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, चांदी का मुकुट लगाते हैं। अब बताओ साधुता कहाँ है? साधु त्यागी होता है, फक्कड़ फकीर होता है। त्याग और वैराग ही साधु का भूषण है, और जिसके अंदर त्याग वैराग ना हो तो समझ लो उसकी पशु वृत्ति है। संसार में घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं, जो जैसा उनके मन में आता है वैसे कर्म भी करते रहते हैं। कहीं कहीं बदमाश भी बन जाते हैं, चोर भी बन जाते हैं, व्यभिचारी भी बन जाते हैं, और कहते हैं ये तो सब उसी की प्रेरणा है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, वो ही देता है। एक किसान था, उसने खेती की, खेती में बचत अच्छी हो गई। किसी ने कहा आपने तो बहुत मेहनत की, कि हम कौन होते हैं मेहनत करने वाले, वो ही देता है। दूसरे साल खेती करी, फसल बहुत अच्छी हुई, फसल पक भी गई। जब काटने का नंबर आया तो ओले पड़ गए, ओले पड़े तो सारी जमीन चौपट हो गई, और जो पहले का बचा वो भी पैसा चला गया, अनाज कुछ नहीं आया। अब रोता है, हाय मर गए, हाय मर गए। उसे क्या हुआ भैया? अरे इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। अरे तो वो तो कहता है कि वो ही देता है, तो वो देता है तो वो लेता भी है, फिर रोना किसे कहा? जिसने दे दिया उसने ले लिया। तो सदगुरुदेव यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप साधु भेष को भी लजाते रहोगे, मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करते रहोगे। लोग चमत्कारी में फंस करके पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं, माता बहनों को ठगते रहते हैं, उनके साथ में विचारी भी बन जाते हैं, उल्टे सीधे कर्म भी करते रहते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं, दूसरे का करते हैं। ऐसे लुच्चा चोर लवार बदमाश होते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जो अपने आप को नहीं जानेगा, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं समझेगा, तब तक भूल में ही सारा जीवन जाएगा। और बिना भूल को मिटाए किसी को भी शांति नहीं मिल सकती है। लोग कहते भले रहे शांति शांति, कहते रहो, कहने से क्या होता है? कहने से कुछ होता नहीं। कितने कर लो जितना हजार हो, कहने से कहते रहो, गाल बजाते रहो, उससे क्या होने वाला है?
अब कोई अपनी दुकान में सौदा रखे नहीं और बैठ के चिल्लाते रहे भैया जिसको जिस सौदा की जरूरत हो फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, और दुकान में सौदा नहीं। बैंगन चाहे बैंगन ले जाओ, आलू चाहे आलू ले जाओ, गोभी चाहे गोभी ले जाओ, टमाटर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, जिसे चाहिए वो माल फ्री में ले जाओ, और दुकान में कुछ है नहीं। तो लोग भीड़ तो आएगी, देखेंगे क्या भैया क्या फ्री में दे रहा है, जो भी ले जाओ, और देख है कुछ नहीं, चले जाएंगे अरे पागल है। इसी प्रकार से जो मायावी गुरुवा लोग बैठ जाते हैं और इनकी बातों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं, पत्थर की मूर्तियों को रख रख करके, सोने चांदी की मूर्तियों को, और आ जाओ भैया आ जाओ, हमारे देवता को पूज जाओ, चढ़ा जाओ, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे, फैक्ट्री चलने लगेगी, खेती में अनाज होने लगेगा, आपका गला कभी खाली नहीं होगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी पूरा जीवन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी भीड़ लग जाती है, इतनी भीड़ लग जाती है कि वहां पर पहले 11-11 रुपए चढ़ाते हैं, फिर वो भीड़ देखता है ज्यादा तो 21-21 रुपए कर देता है, और ज्यादा भीड़ देखता है तो 51-51 कर देता है, और ज्यादा देखता है तो 151 कर देता है, और ज्यादा फिर कैसे पैसे नहीं पत्ती। अब तो दुख मिटाने वाले बहुत आ गए, तो 551, 1051, 5051, 11,000, 21,000, इस प्रकार से लोग लूटने में लग जाते हैं। तो ये लूट का धंधा बहुत चल रहा है सारे संसार में, लुटेरे लोग बैठे हुए हैं। पहले देखते हैं कहां पर जुगाड़ बनेगी, ऐसा चौराहे देखते हैं या ज्यादा लोग निकले, कहीं किराया देखेंगे और कहीं बड़ा सा चौक बाजार में देख लेंगे, वहां पर जमीनें भी खरीद लेंगे, छोटा सा मंदिर बना करके बीच चौराहे पे और रख देंगे, कोई हटा नहीं सकता है। और मंदिरों को तो हटाए भी दे कोई, हनुमान की मूर्ति बना देते, फिर किसी की बाप की दम नहीं है को सो हटा दे। तो सदुदय यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारा भ्रम छाया हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी मुल्ला, ये सब के सब खार खाते रहते हैं, चाटते रहते हैं। शेख सैयद मुगल पठान, ये सब भरम भूल में रहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब भूल में अपने समय को गमाते रहते हैं। इनसे कहो भैया भूल मिटा दो तो मिटाना नहीं चाहते कि नहीं हमारे समाज की ये परंपरा है, ये उल्लूपना। तो साहब कहते हैं कि भैया इन ढोंगबाजी को छोड़ दो, यदि अपना भला चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो निर्गुण निर्गुण कहते रहो, कभी आपको लाभ नहीं मिलेगा। सर्वगुण कहते रहो, कभी लाभ नहीं मिलेगा। निराकार कहते रहो, कभी अगम कहते रहो, अपार कहते रहो, अथाह कहते रहो, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहते रहो, इससे होने वाला क्या है? गाने से रोने से कुछ होने वाला नहीं है। दुख में लोग रोते हैं और सुख में हंसते हैं और ईश्वर के गुण गाते हैं। जब दुख में रोना है, सुख में हंसना है, तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत पड़ गई? कोई राम को ईश्वर मानता है, कोई कृष्ण को ईश्वर मानता है, कोई किसी को मानता है। जिधर जिसका ध्येय लगा हुआ है, जिधर जिसका भाव है, उसी को लोग मानते हैं। और वो भी बेचारे अपने अपने कर्मों के बस भटक गए, और आप भी अपने कर्मों के बस होकर भटक जाओगे, मिलेगा क्या? कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म तेरे साथ नहीं छोड़ेगा, कितने भी यत्न कर लो। पाप कपट कर माया जोरी, जोर जीव में रखना, जाकी होती वो ही खाता, पापी पच पच मरना, मन तू देख रहा सोई सपना। 5 मृग 25 मृगनी, तिनमें 3 सिंगाड़े, और अपने अपने रस के भोगी, चर रहे न्यारे न्यारे, जतन बिन मृगन ने खेत उजारे। ये सारे संसार की हालत है। 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति है, कोई मृगनी है, 3 में 3 सिंगाड़े, ये रजोड़ तमोड़ सतोगुण है। इनके सबके भेद को जाने बिना ये चेतन जीव बद गया है, महाजंजाल में बदा हुआ है।
काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट में बद गया है, अपने आप को जानना नहीं चाहता। सदगुरु श्री कबीर साहब की जो सत्य न्याय की वाणी है, इसको सुनकर के लोग लाभ तो नहीं उठाते, कबीर साहब को भी चमत्कारी में जोड़ देते हैं। कबीर परमात्मा ने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, कटा हुआ सिर जोड़ दिया, समुद्र हटा दिया, ऊपर धागा पे बैठ के सत्संग करने लगे। ऐसी ऐसी इन लोगों ने गप्पे लगाए, ये झूठा लोगों ने, बदमाशों ने, कि कबीर साहब को भी भ्रम में जोड़ा। साधु श्री कबीर साहब ने पूरा जीवन इस भ्रम को खत्म किया, भ्रम को दूर करने का उपदेश दिया, और इन झूठा चोर लबारों ने कबीर साहब को भी भ्रम में जोड़ दिया और कहते हैं कि हम कबीरपंथी। ये कबीरपंथी नहीं है, ये धोखेबाज है। कबीर साहब एक महापुरुष थे और उनके अनुयायी आज वर्तमान पारखी संत हैं, वो सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं, भ्रम से बचाते हैं। जो पारक सिद्धांत के ऊपर उंगली उठाता है और कुछ कहता है तो समझ लो कि उसका तो दिमाग का दीवारिया ही निकल गया, उसे पता ही नहीं है कि सार क्या है और असार क्या है। वो सार असार को नहीं जानता है। निर्णय को सुन करके और जिसके अंदर विकलता आ जाती है, ऊट पटांग बोलने लगता है, गाली देने लगता है, समझ लो कि वो मनुष्य है ही नहीं, वो पशु है। इसलिए भाइयों, पछता को त्याग दो, राग द्वेष को छोड़ दो, निर्णय को समझने की कोशिश करो, विचारने की कोशिश करो, है ना। सूखे बमूल पर कहीं फली नहीं लगते, सूखे आम पर कभी आम नहीं लगते, सूखे जामुन पर जामुन नहीं लगते। कोई भी पेड़ है, यदि वो सूख जाता है जल से, फिर उस पर फल नहीं लगते। और कोई भजन करने के लिए बैठ जाए परमात्मा की दया से, हम इस पे फल लगवा के मानेंगे तो नहीं लग सकते। हाँ, हो सकता है कि वो पूरा नहीं सूखा हो, हरा हो, पत्ते गिर गए हो, और कोई बैठ जाए हरे हो जाए और झूठा नाम कर दे कि मेरी तपस्या से इस पे पत्ते आ गए। ये सब बेकार की बात है, ऐसा होता है नहीं। यदि फल आए, पत्ते हरे हुए हैं, तो समझ लो कि वो पेड़ सूखा नहीं था और बिल्कुल जड़ मूल से सूख जाएगा, फिर उस पे न कभी वो हरा रह सकता है और न उस पे पत्ते लग सकते हैं। फिर तो वो काट करके जलाने के काम में आवे या खड़ा खड़ा गुन जाए, गिर जाए, मिल जाए। तो सदुदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जान लो, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को अपने अंदर से दूर कर दो, विवेकी पारखी संतों की शरण में लग करके शुद्ध साफ पवित्र साकार भोजन पाना सीख जाओ। जब साकार भोजन आप पाओगे तो आपके मांस खाने की जो प्रवृत्ति बनी हुई है वो हट जाएगी, मन आपका निर्मल हो जाएगा, नशा मुक्त हो जाओगे, विचार की तरफ से आपका मन हट जाएगा, मन में फिर कभी भी बुरा ख्याल, बुरे विचार नहीं आएंगे, मन सदा सदा के लिए निर्मल शुद्ध साफ पवित्र हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी और भेद को समझो। ऐसे नहीं लाल कपड़े पहन लिए और माला गले में डाल लें और 3 गांठ चुटिया में लगाए लें और बैठ करके गाली देने लगे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कभी किसी का अपमान नहीं किया, जब मनुष्य मात्र का सम्मान किया है और कहा है कहे चेतन अविनाशी तू सत्य है, तू भूला में भूला हुआ है। अब बताइए इसमें किसका अपमान है, किसकी निंदा है? फिर भी झूठा चोर लवार ना चेते, गुंडे लोग लूट लूट करके खाते रहे, दूसरों को धोखा देते रहे, मांस मछलियां खाते रहे, मेढ़ा बकरों को काटते रहे, कटवाते रहे, मांस रांध रांध के खाते रहे, तो इसमें सदगुरु और पार की संत अभी वर्तमान में क्या कर सकते हैं? ये तो सत्य न्यायालय का उपदेश दे सकते हैं। इसलिए भाइयों, सत्य न्यायालय के उपदेश को सुन करके घबराना नहीं, विचार करना, ठंडे दिमाग से सोचना, पार की संतों की शरण में बैठ करके विचार करके और सभी प्रकार की इस मानंदी को त्यागने की कोशिश करना। और जब मानंदी आपकी छूट जाएगी, विषय विरक्ति हो जाएगी, तो समझ लो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, फिर कभी भी विषयों की तरफ मन नहीं दौड़ेगा, शुद्ध साफ हृदय हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, विकार सारे मिट जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।